नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम बना हुआ है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसे दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल रेन के द्वारा या कृत्रिम वर्षा के द्वारा कम करने के प्लान में है। शायद हो सकता है जब तक आप इसे वीडियो देख रहे हो, जिस दिन आप इस वीडियो देख रहे हो, तब तक दिल्ली सरकार ने यह प्रैक्टिकल कर भी लिया हो, क्योंकि 28 तारीख में प्रैक्टिकल करा गया है। 2 बार कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण करा गया है। अच्छा, अभी आप सामने देख रहे होंगे कि एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। मैं आपको पहले कृत्रिम वर्षा के बारे में और दिल्ली के बारे में बताने से पहले आपको कुछ बता दूं, जरा ध्यान से देखो। ये हमारा प्यारा भारत, ठीक। ये है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए मैप। अच्छा, ज़रा देखो, यहाँ पर लिखा हुआ पीएम पार्टिकल मैटर। पार्टिकल मैटर का मतलब है 2.5। हमारी जो एयर है उसमें पार्टिकल 2.5 से मिली, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोग्राम। इतने, मतलब ये वेट के अनुसार है। पार्टिकल मैटर, मैटर वर्जन करता है कितना है। और PM10 2.5 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी पार्टिकल आते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं 2.5 के लिए मैक्सिमम 127 माइक्रोग्राम है पर क्यूब में। और 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे क्षेत्रफल में 127 माइक्रोग्राम एयर में पार्टिकल है डस्ट के। ध्यान रखना, जो डाया में है 2.5 के, लेकिन यदि आप डाया 10 वाले देखोगे तो 160 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक के हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड 570 ppb, और यह लिखा हुआ है, ये कभी कभी मिलेंगे पार्टिकल पर बिलियन। पार्टिकल पर बिलियन का मतलब है कि 1 बिलियन में इतने पार्टिकल, और कभी कभी मिलियन में लिखा मिलेगा ppm। ppm का मतलब है पार्टिकल पर मिलियन। अच्छा, अब ज़रा देखो, ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको ग्रीन से, ये देखो, यहाँ हमारा प्यारा भारत है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के ग्रीन, पिंक, रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। अब मैं पहले भारत की स्थिति दिखाता हूँ। आपको याद यह रखना है, ये जितने भी पीले डॉट हैं और जितने भी ये अलग अलग कलर के हैं, सारे के सारे डॉट क्या हैं, पीले डॉट जितने भी हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मीडियम साइज में है। जितने भी ग्रीन डॉट हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कंडीशन में है। लेकिन जितने भी ये अलग कलर के हैं, जैसे ये है पिंक पिंक कलर के, रेड रेड कलर के, इसका मतलब है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोटिस करो, देखो, अधिकतर जितने भी दिखाई दे रहे हैं भारत में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नक्शे पर, देखो। अब मान लीजिए मैं भारत में दिल्ली वाले क्षेत्र में चलते हैं। दिल्ली सरकार जो कर रही है उसी लिए वैसे ही क्यों कर रही है, देखो। ये देखो, 216, 229, 247, 216, ये दिल्ली के आसपास के रेड जोन का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जगह जगह। गाजियाबाद के क्षेत्र में देखो 194, 209, ठीक। यहाँ पर एक भी आपको ग्रीन डॉट नहीं मिलेगा, एक भी। एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। अच्छा, चलो, ये तो होगी भारत की बात। अब भारत के देखो कुछ क्षेत्रों में है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड, उसमें अच्छी कंडीशन में है। जैसे कि ये है मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, जैसे मैं दिखाऊं आपको, देखो ये वाला है हमारे पास। जैसे ये वाले कुछ क्षेत्र हैं नॉर्थ वाले, ये नीचे वाले क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है। लेकिन यदि मैं आपको विदेश के कुछ जगहों पर लेकर जाऊँ, जैसे देखो, मैं बात करता हूँ, ये अफ्रीका हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया। चलो अमेरिका में आ जाओ। आज मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिका का एक रूप नक्शा सा, ठीक। देखो, आ जाओ आप अमेरिका वाले क्षेत्र में आ जाओ। देखो, यहाँ पर तुम्हें कहीं कहीं पर ही पिंक, मतलब पीले का मतलब है वो मीडियम साइज में, मतलब वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ना तो ख़राब है और ना ही सही है। लेकिन यदि ये ग्रीन वाला है, इसका मतलब वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है। यहाँ पर तुम्हें रेड एक भी नहीं मिलेगा, मीडियम मिलेगा या बेटर मिलेगा, लेकिन रेड नहीं मिलेगा। तो ये मेरे भाई हमारा प्यारा भारत है, जहाँ पर एक भी ग्रीन रेड नहीं है। कुछ क्षेत्रों में है तो वो आदिवासी वाले क्षेत्र हैं। अच्छा, चलिए अब विषय पर चर्चा करते हैं अपने पर। दिल्ली सरकार ऐसा कर क्यों रही है? जो दिल्ली सरकार ऐसा कर रही है वह है कि दिल्ली ने क्या काम करा है अभी। दिल्ली में
अभी जो दिल्ली सरकार चाह रही है, दिल्ली सरकार ये चाह रही है कि हम कृत्रिम वर्षा करके अपने प्रदूषण को कम कर लें। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है। यह क्लाउड सीडिंग की तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा, जो बादलों में रसायन डालकर रसायन करने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग हवा की गुणवत्ता में सुधार करना, खासकर सर्दियों के मौसम में जब जैसे दिवाली आती है उसके बाद जो जल प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको कम करने के लिए करा जा रहा है। अच्छा आगे देखो, दिल्ली में वायु प्रदूषण उतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे हवा में सांस लेने के लायक बनी हुई तो है नहीं। अब उस चुनौतीपूर्ण को ही चैलेंज करने की कोशिश लगी हुई है। अच्छा अब देखो, यह प्रयोगों के लिए अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, हम जो बात करते हैं जनवरी, दिल्ली की बात करेंगे। जनवरी 2025 में दिल्ली का मासिक औसत जो PM 2.5 के जो मेटल पाए गए थे 165 माइक्रोग्राम पर क्यूब के हिसाब से पाए गए थे, ध्यान रखना। जबकि 25 अक्टूबर 2025 तक वास्तविक समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 दर्ज करा गया था। कितना? 168। और यूँ कराया कि जो अस्वस्थ श्रेणी के लिए पर्याप्त है। आप अस्वस्थ श्रेणी के अंतर्गत सांस ले रहे हो यदि आप दिल्ली के आसपास या दिल्ली में हो तो। अक्टूबर के अंत में वायु गुणवत्ता सुधार मतलब वायु के अंत में गुणवत्ता खराब होने लगती है क्योंकि दिवाली आने लगती है। उसी के उतार चढ़ाव के काफ़ी कारकों को प्रदूषण के सोर्स पर निर्भर करती है। अच्छा, ये जनवरी 2025 का डाटा है जहाँ पर 165 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक की है, और यही है मेरे पास बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 का। ठीक, आगे आइए ज़रा। अच्छा, ये है 27 दिसंबर 2025 को दिल्ली को दुनिया के 10 सबसे शहरों के प्रदूषित शहरों में शामिल करा गया है। बताओ, 27 सितंबर 2025 को। और जैसे कि एक मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई 2025 में हाँ प्रदूषण के स्तर में सबसे ज़्यादा ऊपर खतरनाक साबित हुआ है। ठीक, एक बर्नी हाट है जो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित करा गया था। आगा जो अब बात करने कृत्रिम वर्षा की, जो कृत्रिम वर्षा है वो कराई कैसे जाती है। करा क्या जाता है, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ऊपर छोटी सी पानी की बूंदें बनाई जाती हैं। वही पानी की बूंदें क्या काम करती हैं, हवा से एटमॉस्फेयर से पानी की अपना आकार बढ़ा लेती हैं, और जब वजन बढ़ जाता है तो पृथ्वी पर आकर गिरती हैं। इसी को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग एक मौसम प्रकार का संशोधन तकनीक है जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वार्षिक मौसम करने में मदद करता है। यह किस प्रकार काम करता है? वैज्ञानिक बर्फ में करा बर्फ के नाभिक, नाभिक का मतलब है छोटे छोटे ऊपर बर्फ के नाभिक के टुकड़े, छोटी छोटी पानी की बूंद बना देते हैं सिल्वर आयोडाइड से। ठीक है, वही सिल्वर आयोडाइड अपने एटमॉस्फेयर चारों तरफ से वाष्प से और बूंदें अपने आप को भारी कर लेती हैं और ज़मीन पर गिरती हैं। के लिए अन्य सिल्वर आयोडाइड या किसी अन्य पदार्थ को वायुमंडल में प्रक्षेपित करने के लिए विमान या रॉकेट का इस्तेमाल करा जाता। और वही सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसके द्वारा करा जाता है? किसी रॉकेट या अन्य जो उसको फैला सके हवा में। एक बादल द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वर्षा या बर्फ की मात्रा उसके अंदर बर्फ के नाभिकों की संख्या में उन नाभिकों के चारों ओर बढ़ने के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा को बीच में संतुलित करने पर निर्भर करती है। ये वही बात कह रहा है। आगे देखो, इसमें यूँ कह रहा है यह कैसे होता है। इसमें देखो जरा, यूँ कह रहा है बादलों का अक्सर प्राकृतिक रूप, ये वही बात कह रहा है। आयोडाइड के कण जो संरचना में बर्फ के समान होते हैं और अपने जैसे नाभिक में डालते तो अपना आकार बढ़ा लेते। किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा। ये आपको याद रखना। आगे देखो, ये उसी बात को कह रहा है। देखो, ये जहाज है, ये सिल्वर आयोडाइड के छोटे छोटे से पार्टिकल गिर रहा है ऐसे ही बादलों के द्वारा। अच्छा, पहले नंबर पर चलो देखो, सिल्वर आयोडाइड जो है समतल या भू आधारित जनरेटर द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक, मान लीजिए हमने उसमें छोड़ा, सिल्वर आयोडाइड के कण टारगेटेड बादल तक पहुंच जाते हैं। जो बादल हैं जो कुछ मात्रा में पानी है या बादल है उनके द्वारा उनको छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण में सहायक होते हैं। सिल्वर आयोडाइड क्या काम करता है? जो हवा में वाष्प है उसके छोटे छोटे से बर्फ के कण बना देता है या पानी की बूंद को इकट्ठा कर लेता है। जो छोटी पानी की बूंद होती है, अब ये बर्फ़ के क्रिस्टल हवा में जब आने लगे भारी हो जाते तो हमें नीचे आ गिरने लगते हैं, और इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल रेन। क्या बोला जाता है इसको? आर्टिफिशियल रेन। अच्छा, अब हम लगातार ऐसा करते क्यों नहीं है? कृत्रिम वर्षा से प्राकृतिक को बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे प्राकृतिक मौसम संतुलन बिगड़ सकता, सूखे की स्थिति बन सकती है, बादलों की अन्य उपयोग नहीं रह सकते। तेरी सिल्वर आयोडाइड जैसे रासायनिक छिड़काव के लिए मिट्टी की उर्वरकता में मिल सकते हैं और उसे लंबे समय के लिए ख़राब कर सकते हैं। कृत्रिम वर्षा से होने वाले बहुत सारे नुकसान हैं। संतुलन में बाधा आ सकती है प्रकृति में, मौसम में। मौसम जो पृथ्वी का प्राकृतिक चक्र है वर्षा आने का वो बिगड़ सकता। भाई ज़्यादा वर्षा होएगी तो चीज़ें अलग अलग तरीके से डिफाइन नहीं होंगी फिर।
वर्षा कहीं कम पड़ेगी, कहीं ज़्यादा पड़ेगी। बादलों में रसायन डालकर ज़बरदस्ती बारिश कराने से बादल और प्रकृति के बीच का संतुलन बिगड़ सकता है, जो भविष्य के लिए संसाधन कम कर सकते हैं। अच्छा, क्लाउड सीडिंग के उपयोग में किए जाने वाले रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड मिट्टी की उर्वरकता को बहुत लंबे समय तक के लिए पर्यावरण की परिस्थिति के लिए खराब कर सकता है। अज्ञात दीर्घकालीन प्रभाव भी हो सकता है। अज्ञात दीर्घकालीन प्रभाव का मतलब है अभी हम सिल्वर आयोडाइड के पूरी तरीके से नेगेटिव इफेक्ट की पता भी नहीं है कितने इफेक्ट डाल सकता, तो इसीलिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग मेरे भाई कम करा जाता। तो अभी जो जानकारी पर्याप्त है हमारे दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र और सिल्वर आयोडाइड के ऊपर है। बाकी अगली जानकारी या कुछ और जानकारी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।